मार्केट में, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान भी लेना था व्रत का। और लग रही है नथ बहुत प्यारी है ना। फाइनली अंशु का चाट भी पूरा हो गया। बिल्कुल, आप ट्राई कराओ इनको बस। हाँ बस अभी जाके बनेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की नई वीडियो में। तो अभी की ब्लॉगिंग मेरी स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। और बाकी आज का मौसम और कल का मौसम तो भाई बरसात वाला रहा है, और जिस बरसात से ठंड हो गई है भाई बहुत। और यहाँ पे आयु भी तैयार हो गया है, लेकिन आयु को मैंने पहना दिया स्वेटर। ठंड हो गई ना, तो अंशु तो नहीं पहन रहा, लेकिन आयु पहनेगा, है ना आयु। और हम भी पहनेंगे भाई स्वेटर, हमें भी ठंड लग रही है। तो आज से है बच्चों के एग्ज़ाम शुरू, यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम। और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत प्यारा लिखना, सुंदर लिखना और सही सही लिखना, जिससे कि उनको नंबर मिल सके और हमें चेक करने में आसानी हो सके। तो बस लगे हुए हैं बच्चे अपनी तैयारी में। और पेपर कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटे बच्चे के लिए हो बड़े बच्चे के लिए हो, पेपर पेपर होता है, एग्ज़ाम एग्ज़ाम होता है, टेंशन उतनी ही होती है उसके लिए। तो बस यही है। बाकी अभी देखते हैं बाहर के नज़ारे किस प्रकार से हैं, तो चलिए देख लेते हैं। बारिश लगी हुई है भाई, और इसी बारिश ने ठंड कर दी अचानक से। परसों तक तो धूप खिली हुई थी बिल्कुल, और ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि अभी से ठंड हो जाएगी, लेकिन बारिश ने कर दिया मौसम ख़राब, और जिस वजह से ठंड हो गई चालू। तो ये देखिए। बाकी अभी के नज़ारों की अगर बात करें तो नज़ारे कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहे हैं। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है और कोहरा भी नज़र आ रहा है सामने पहाड़ियों पे। तो वही कल बारिश और परसों भी रही बारिश, और आज भी बारिश ही है। तो इस बारिश से हो गई है थोड़ी ठंड। तो गाइस हम भी हो गए हैं तैयार, रेडी अपने स्कूल जाने के लिए बच्चों के पास। तो देखते हैं कि बच्चे कैसा कैसे लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं। आज हमें मिलेगा आउटपुट कि कितना सीखा है बच्चों ने, और हमने इतना समझाया है, इतना सिखाया है, तो उनके पल्ले क्या पड़ा। तो देखेंगे आज उनका लिखना भी और उनकी कॉपियाँ भी। तो मतलब आज से ही स्टार्ट हो गई हमारे पास उनके बंडल आने, आज से ही, पहले दिन से ही। तो आज से काम और बढ़ गया है। तो जब तो सही सही लिखा हो तब तो ऐसा है कि चलो, लेकिन ना जहाँ पे बच्चों ने, कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ही बेकार लिखते हैं, और उनकी कॉपी चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही टफ काम होता है कि किस तरीके से उनको नंबर दिया जाए। तो फ़िलहाल चलते हैं स्कूल, और टाइमिंग हो गई है। तो मिलते हैं स्कूल ओवर होने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद। तो तब तक के लिए बाय बाय। स्कूल ओवर होने के बाद मैं सीधे आ गई मार्केट में, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान भी लेना था व्रत का। और आजकल पेपर स्टार्ट हो गए, मतलब आज से पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया, क्योंकि जल्दी हो जाता है ओवर पेपर, और इसलिए। तो फिर बच्चे चले गए घर और हम आ गए यहाँ शॉप में। जो भी छोटा मोटा सामान है उसको ले लेते हैं। तो फिर चलिए ले लेते हैं। बताइए गाइस, ये कैसी लग रही है नथ। बहुत प्यारी है ना। आपको भी लेनी हो तो आप भी आना। इतनी प्यारी नथ लग रही है। हम भी आ गए मार्केट से हल्की फुल्की शॉपिंग करके, क्योंकि ये करना भी ज़रूरी था। और आजकल ना टाइम वैसे नहीं लग पा रहा है, वो तो पेपर स्टार्ट हो गए हैं आज से, इसलिए जल्दी छुट्टी हो रही है। तो बच्चों को फिर पढ़ाना भी है, बच्चों के साथ बैठना भी है, घर का और काम भी है। और बारिश के ये हाल है, बड़ी मुश्किल से परसों स्टार्ट हो गई थी, और परसों, कल और आज देखिए तो अभी रुकी हुई है। चलिए भाई घर चलते हैं और बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं। मैं फटाफट गई, फटाफट से आ गई।
अब सामने से आ रही है गाय। अब बताओ, मुझे पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो ना रास्ता भी नहीं है इधर उधर से। पता चला सींग लगा दिए। जानवर यार, जानवर का कोई भरोसा नहीं है। इस गैया की वजह से 5 मिनट और लेट हो गया यार। इसको जाने का रास्ता दिया ना मैंने। तो जैसा कि आज से पेपर यानी कि एग्ज़ाम शुरू हैं बच्चों के, और आज से मतलब थोड़ा जल्दी भी हो रहा है आना। नहीं तो क्या है कि 3:30 बजे घर पर पहुंचना रहता था, क्योंकि दिन की टाइमिंग शुरू हो गई है इसलिए। तो यहाँ पे जल्दी आ रहे हैं तो फिर थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, और जल्दी जल्दी काम जो है वो हो रहे हैं। तो स्कूल से अगर जल्दी आना हो रहा है तो फिर ट्यूशन की टाइमिंग भी जल्दी हो रही है, और नहीं तो अगर 3:30 बजे स्कूल से आएंगे बच्चे तो फिर ट्यूशन की टाइमिंग भी लेट रहती है। तो यहाँ पे बच्चों का खाना पीना सब कुछ हो गया है। इस बारिश ने मतलब ठंड भी बढ़ाई है, और जो किचन गार्डन में हमने आलू लगाए थे ना, वो भी ऊपर आ गए हैं। सिंचाई से इतना नहीं हो पाता यार, क्योंकि पानी की दिक्कतें पहले ही रहती हैं। सिंचाई अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगी, ऊपर ऊपर की मिट्टी गीली हो भी जाएगी, लेकिन अंदरूनी गीलापन मुश्किल ही हो पाएगा। इसलिए ये बरसात उनके लिए सही हुई है। तो देख लेते हैं आलू के पौधे सच में आए हैं या मुझे कचरा दिखाई दे रहा है वो। ऐसा भी हो सकता है, तो मैं देख लेती हूँ यार, क्योंकि ना मुझे तो आलू के पौधे ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये सही हुई है, बारिश हो गई है, और हर चीज़ के लिए सही हुई है। जो भी अभी किचन गार्डन में किसी ने लगाया है ना, तो वो एकदम से ऊपर आ जाएगा। आ तो गए हैं आलू के पौधे, ये आलू के पौधे ही नज़र आ रहे हैं, और मुझे सही नज़र आ रहे थे बिल्कुल। और ये लगी हुई है मौसमी। तो भाई इस ईयर तो हम मौसमी भी खाने वाले हैं अपने किचन गार्डन के पेड़ से। और इस क्यारी में क्या है, 1-2 पौधे आ रखे हैं, ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे। बाकी इसमें आ रहे हैं, इसमें छोटे 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 छोटे। और इसमें ये देखिए, इसमें ना लास्ट ईयर मूली के बीज थे यहाँ पे बहुत सारे। तो अब वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा जो बरसात गिरी है उसकी वजह से यहाँ पे मूली के पौधे भी खूब सारे आ गए, और उस क्यारी में भी है भाई। और पता है क्या हुआ, परसों जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई और मैं स्कूल से आई तो हल्की हल्की बूंदें लगी हुई थी, और मैंने क्या कि फटाफट गई और फिर फटाफट से गाजर के बीज ले आए, और यहाँ पे ना गाजर डाल दिए। तो ये जल्दी से गाजर भी आ जाएगी, गाजर के पौधे भी आ जाएंगे। और ये एक पौधा किचन गार्डन में बैगन का है, इसे हमने निकाला नहीं क्योंकि इसमें ना बहुत सारे फूल आ रखे थे, इसलिए इसको काटा नहीं हमने। और इसमें बैगन भी आ रखे हैं बहुत सारे, तो इनको बड़ा होने देते हैं, तब एक टाइम की तो सब्जी ये है ही। और बहुत अच्छे, मतलब इसमें ना कीड़े भी नहीं लगते हैं, सबसे अच्छी बात ये, मैं तो देखे नहीं अभी तक इसमें कीड़े, और अभी भी नहीं होंगे। ये वाली क्यारी है जो, इसकी खुदाई तो हो रखी है लेकिन ये अभी बनी नहीं है, ना ही इस पे कोई चीज़ हमने अभी लगाई है, क्योंकि तब तक बारिश स्टार्ट हो गई। इस पे मैं लगाऊंगी, देखिए ज़रा सोचूंगी मैं क्या लगाऊं मैं इस एरिया में। और गोबर इसमें डला हुआ है पहले का काफ़ी, तो इसे थोड़ा सा और डालेंगे, और जो भी लगाना होगा हमें वो लगा देंगे। अभी किचन गार्डन में लगाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गाजर है, मूली है, और लहसुन है, प्याज है, आलू है, राई है, पालक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं भी ये कोशिश करूँगी कि मैं भी थोड़ा 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 इन सब को लगा सकूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सर्दियों के टाइम पे गाजर, मूली और पालक, राई की मतलब सब्जी हो या साग हो। और पालक की तो काबली भी इतनी सुंदर लगती है ना, इतना टेस्टी लगता है वो। और लहसुन का तड़का उसमें, आहा क्या ही बोले। तो जैसे कि आज भी मैंने बना रखी थी राई की सब्ज़ी, लेकिन वो हमारे किचन गार्डन की नहीं थी। मैंने लगा तो रखी है लेकिन अभी बहुत छोटी छोटी है, अभी आ ही रही है। तो अब कब तक बड़ी होती है और कब तक बनेगी अपने किचन गार्डन की राई की सब्ज़ी। तो चलिए भी और काम कर लेते हैं अब। आज से तो एक्स्ट्रा काम है भाई, आज से क्या है कि एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो बंडल भी रोज आज भी मेरे पास 1 बंडल 2 बंडल है, और फिर बच्चों को साथ में पढ़ाना भी है, बंडल भी चेक करने हैं, और किचन गार्डन का काम भी देखना है, घर का काम भी देखना है, बहुत सारा, क्या तो करूँ। ये क्रिसमस ट्री काफ़ी बड़ा हो गया है यार, इसको पोषण ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि ये ना ज़मीन पे लगा, अगर पॉट पे लगा होता तो शायद ये इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ये लगा है ज़मीन पर।
अंशु तो भाई अपने प्रैक्टिकल का काम कर रहा है, उसे चार्ट तैयार करना है और चार्ट में बना रहा है वो फ्लावर पार्ट, है ना? करेक्ट करेक्ट। ओके, तो ये तो ड्राइंग तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है। और बाकी अभी उसका ना एग्ज़ाम भी है कल साइंस का, और साइंस का याद भी करना है अभी। और आयु तो आयु आपको मैंने क्या बोला है लर्न करने के लिए? टिक द करेक्ट ऑप्शन बोला है। फटाफट से करो, फटाफट से फटाफट से। ये देखो आयु का ताम झाम तो इतना सारा खुला है और याद कुछ नहीं करना है, पढ़ना कुछ नहीं है। कितना याद हुआ? छब। छब कहाँ से हुआ है? सब नहीं हुआ, छब हो गया। ठीक है। आयु का तो ना मोरल का एग्जाम है कल। आयु कौन सा है पेपर कल? मोरल। मोरल है। ये फिलिंदा ब्लैंक्स है, ठीक है, आपको लर्न करने हैं फिलिंदा ब्लैंक्स। ऊपर ना ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, ठीक है, आगे समझ में। ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। इनमें से चूज करके जो सही होंगे ना वो आपको लिखने हैं सही जगह पे, ठीक है। सही जगह कौन सी है? जो लाइन लगी हुई है ना, ये खाली जगह है ना, वहीं पे आपको लिखना है, ठीक है। अब आपको देखो क्या है ये लिखा हुआ। एक तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड लिखा हुआ है। ये क्या है? लेजी। ये क्या लिखा हुआ है? इंडिया। और ये क्या लिखा हुआ है? नेशनल फ्लैग। और ये क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है? डैश इज आवर कंट्री। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? इंडिया। पक्का? ठीक है, भारत हमारा देश है। अब देखो थर्ड देखो, मानव वॉज अ डैश बॉय। कैसा लड़का था? यस, लेजी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेजी। अब है नित्यम स्टडीज इन डैश। तो क्या आएगा? तो क्या आएगा इनमें से? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? हाँ ये रहा फर्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, वी सैल्यूट आवर। किसको हम सैल्यूट करते हैं? है क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन देखना कौन सा रह गया है, जल्दी बोलो। किसको करते हैं हम सैल्यूट? इनमें से देखो तो। अच्छा ये तो हो गया ना, इंडिया तो हमने यहाँ भर दिया है। तो आप कौन सा? हम जब 15 अगस्त में जाते हैं स्कूल में तो हम सैल्यूट किसको करते हैं? किसको करते हैं? ऐसे कैसे करते हैं? ऐसे किसको करते हैं? झंडे। वो झंडे को क्या बोलते हैं तो? है झंडे को क्या बोलते हैं? फ्लैग, नेशनल फ्लैग। समझ नहीं आ रहा? सारे जब ऑप्शन भर गए हैं तो कौन सा रह गया है? ये रह गया ना नेशनल फ्लैग, तो हमने ये भरना है ना। क्या आएगा? वी सैल्यूट आवर। क्या आएगा? क्या आएगा? फ्लैग। फ्लैग से पहले क्या है? नेशनल, राष्ट्र ध्वज, ठीक है, राष्ट्र तिरंगा। आगे समझ में? ओफो, बड़ा मुश्किल है समझाना। अब ऑप्शन चूज करने के लिए दे रखे हैं, पर अभी ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में रह गया तो लास्ट में लिख देते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं। फाइनली अंशु का चार्ट भी पूरा हो गया और ना बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर है ये, और ये देखिए, वाह जी वाह। तो आप तैयारी कर लो अब, ठीक है। ओके, आपको हम वहाँ भेजते हैं अब। स्कूल से आने के बाद मैंने पूछ लिया आयु को कि पेपर कैसा गया और किस तरीके से आया था पेपर। आहा, बहुत अच्छा आया था मम्मी, बहुत अच्छा आया था। सारा किया, गलत किया सही किया, लेकिन किया सारा। तो ये है। और कई बच्चों को ना, मतलब अभी जो फर्स्ट वाले ना, खास कर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे, उनको कॉपी दी गई तो उन्होंने क्या किया, वो कॉपी को अपनी पॉलीथीन में रख दी और जो क्वेश्चन पेपर है ना उसको कार्डबोर्ड में लगा दिया। हाय कैसे मासूमियत यार बच्चों की, क्या ही बोलना। तो ये देखिए, ये है पेपर। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें टफ हैं,
एक तो क्वेश्चन आंसर हो गया, दूसरा हो गया गेस माय नेम, और तीसरा हो गया ऑपोजिट जेंडर नाउन्स। तो मतलब ये है। बाकी तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है और मिसिंग वर्ड मीनिंग है और मिसिंग लेटर वाले हैं तो इजी है। सिंगुलर टू प्लूरल है, ये भी इजी है। तो होता ही है एक क्वेश्चन पेपर में एक टीचर को 3 तरह के क्वेश्चन इंक्लूड करने पड़ते हैं। सबसे टॉप वाले बच्चों के लिए भी, मीडियम वालों के लिए भी और लोअर वालों के लिए भी, ताकि हर कोई बच्चा कर सके क्वेश्चन को और अपने नंबर ला सके। तो होता ही है। तो थोड़ा टफ रहता है पेपर और थोड़ा इजी भी रहता है। तो यहाँ पे बच्चों ने सारा वैसे लगभग कर ही लिया होगा, क्योंकि पढ़ाया गया था उनको अच्छे से और लर्न करवाया था। तो कोशिश ये रही है कि सारे बच्चे लिख सकें और नंबर गेन कर सकें। तो आयु ने तो क्या क्या लिखा है पता नहीं। आयु, अब आयु से मैं पूछूंगी तो जो अगर गलत हो गया ना तो ओहो, तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगेगा यार। तो आयु, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? लूडो। अच्छा, लिखा आपने लूडो? क्या है स्पेलिंग लूडो की? लूडो। अच्छा, पक्का लिखी ना? अच्छा, और जो वर्ड मीनिंग है, समर में आपने क्या लिखा? समर में गर्मी। गर्मी लिखी। और विंटर में क्या लिखा? सर्दी। सर्दी। चलो, अभी तो ये ठीक है। सही लग रहा है मुझे। हाँ, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पेपर हो, बच्चों के लिए होता है यार टफ। और अभी जैसे फर्स्ट क्लास वालों के लिए ना, मतलब कॉपियाँ दी उनको, और उन्होंने क्या किया पता है? क्वेश्चन पेपर दिया, कॉपी भी दी, तो उन्होंने क्या किया? कॉपी के साथ क्या किया पता है? कॉपी को अपनी पॉलिथीन में रख दी। और ये क्वेश्चन पेपर को कार्डबोर्ड पे लगा दे। तो हाय, इनकी मासूमियत देखो जरा ना, सच में इतने मासूम होते हैं बच्चे। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि कॉपी का हम क्या करेंगे, खाली कॉपी है, क्या करेंगे इसका। और जी ये क्वेश्चन पेपर है तो इसको हम कार्डबोर्ड पे लगा दिया, तो इसका क्या करना है। लेकिन उसने मतलब बच्चों ने ये लगा दिया क्वेश्चन पेपर कार्डबोर्ड पे और पॉलिथीन में रख दी है कॉपी। तब फिर क्या किया कि उनसे कॉपी निकलवाई, कॉपी लगवाई कार्डबोर्ड पे, और उसके बाद उनको समझाया कि बेटा इस तरीके से लिखना है, ऐसे लिखना है। हस्बैंड जी भी आ गए हैं और हस्बैंड जी का काम ये है कि खाना बनाने का। बनाओगे आप खाना? बिल्कुल बनाओगे। बिल्कुल, आप ट्राई कराओ इनको बस। हाँ बस, अभी जाके बनेगा। मैं सीरियसली भी नहीं बोला था कि आज यही बनाएंगे खाना पीना हस्बैंड जी, लेकिन चलो उन्होंने बना रहे। तो मैं आई के साथ बैठी हूँ, अंशु के साथ बैठी हूँ, मैं अपना काम कर लेती हूँ यार, तब तक हम भी फ्री नहीं बैठे ना। तो ये बन गया गरम गरम पुलाव विद घी, और घी खाने का मज़ा आज मतलब क्या ही बोले, दुगना हो गया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है इसलिए मन कर रहा है गरम गरम खाना खाने का भी और घी खाने का भी। यहीं पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ, नए कामों के साथ, नए इरादों के साथ, नए मौसम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।